प्रणाम। भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम है पद्मा एकादशी। राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के संवाद में ये एकादशी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें पता चली। यानी जब युधिष्ठिर राजा ने पूछा कि इस एकादशी के बारे में भगवंत आप हमें बताएं, तब उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही अच्छे से हमें एकादशी के बारे में बताया हुआ है। तब नारद जी ने जब इस विषय पे उनसे बात की थी, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि सूर्यवंशी नामक जो एक राज्य था, वहां पे मांधाता एक बहुत ही पराक्रमी राजा था, जिसकी प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। कभी कोई चिंता पीड़ा प्रजा को नहीं होती थी। धन धान्य से भरपूर ऐसा काफी खुशहाल ऐसा राज्य था। लेकिन मांधाता के कुछ कर्मों की वजह से 3 वर्ष तक लगातार वर्षा ही नहीं हुई। वर्षा जब नहीं हुई तब वहां धन धान्य कम पड़ने लगे, लोग अन्न की वजह से मृत्यु पाने लगे। पानी नहीं था, इसीलिए कई जीवों का नाश हुआ, कई प्राणियों की मृत्यु हुई। ये सब देख के मांधाता राजा बहुत ही दुखी हुए। तब उन्होंने विचार किया कि मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कभी मैंने कुछ पाप कर्म नहीं किए, मैं हमेशा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान उनका व्यवहार रहा है, मैं हमेशा उनका पालन वैसे ही किया है, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई। इस चिंता को लेके उन्होंने अपने प्रजा में से कुछ व्यक्तियों का चुनाव किया और उनके साथ वे जंगल में चले गए, ताकि कोई मुनि या तो फिर ऋषि के आशीर्वाद से इनका ये प्रश्न दूर हो जाए। कुछ समय वे चलते रहे, कुछ घड़ियां बीत गई। तब उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत ही तेजस्वी ऐसे ऋषि वहां पे तपश्चर्या कर रहे हैं। उन्हें देख के वे अपने घोड़े से नीचे उतरे, सारी इंद्रियों को वश में लेके हाथ जोड़ के मुनिश्री को प्रार्थना की कि मुनिश्री, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिसका आप मुझे उत्तर दीजिए या तो फिर मार्गदर्शन करें। मुनिश्री ने भी अच्छे से उनका परिचय लिया और फिर उन्होंने उनकी खुशहाली पूछ के पूछा कि आपका प्रश्न क्या है। तब मांधाता राजा ने बताया कि मेरे राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा की प्राप्ति ही नहीं हुई है, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जाकि आपके पिछले जन्म में अगर आपने कुछ पाप कर्म किए होंगे या तो फिर कुछ भूल चूक भी आपसे हो गई होगी, तो इसके वजह से नारायण, यानी नारायण का जो अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि नारा यानी जो वर्षा होती है, जल को नारा कहा गया है, और जो वहां पे शयन करते हैं, यानी जो जल के ऊपर शयन करते हैं, जल के अंदर शयन करते हैं, ऐसे नारायण स्वरूप भगवान विष्णु की आप साधना कीजिए, उनका एकादशी का व्रत कीजिए। तो यही वो एकादशी है जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है, पद्मा एकादशी। तो पद्मा एकादशी का व्रत विधि उन्होंने हमारे राजा मांधाता को बताया और फिर उन्होंने कहा कि इस व्रत की आप साधना कीजिए ताकि आपके राज्य में वर्षा होगी। ये व्रत होने के बाद मांधाता राजा की राज्य में वर्षा हुई, अन्न धान्य से फलफूलित हुई। तो ऐसे माना जाता है कि अगर मेघ राजा कभी नाराज भी हो जाते हैं या फिर वर्षा की ज्यादा जरूरत है पृथ्वी के ऊपर, तब अगर हम ये एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे ये व्रत ज्यादा से ज्यादा किसान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो सबसे ज्यादा वर्षा की जरूरत है। जब तक हमारे किसान से वर्षा नहीं मिलेगी तब तक वो अन्न का उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। तो किसानों के लिए तो ये एकादशी बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही एकादशी का है, जैसे व्रत हम हमेशा करते हैं, एकादशी के दिन विष्णु भगवान की आराधना, साधना, पूजा करनी है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा हमें अन्नदान करना है। इस दिन आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छे से आसन लगा के मंत्र साधना कर सकते हैं। विष्णु जी की कौन सी मंत्र की साधना करनी है, तो ओम क्रुम कृष्णाय नमः कर सकते हैं, या तो फिर हरे राम हरे कृष्ण ये मंत्र की साधना कर सकते हैं, तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका भी कर सकते हैं, या तो फिर ओम विष्णवे नमः। जैसे हम पूजा करते हैं उस दिन हम दीपक जलाते हैं, लेकिन इस दिन जो कि हम ये जो एकादशी है वो जल से प्रेरित हुई है, तो इस दिन हमें जल से भरा हुआ घड़ा दान करना है। जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखेंगे उस दिन अच्छे से जब हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तब एक घड़ा जल से भर के रखिए। दूसरे दिन जब द्वादशी के दिन हम इसका पारण करेंगे, ब्राह्मण जी को भोजन करने के बाद वो जल से भरा हुआ घड़ा, उसके साथ थोड़े से चावल और दही, ये तीनों चीज को आप उन्हें अच्छे से दान कर सकते हैं। तो ऐसी ये पूजा विधि के साथ अगर हम व्रत रखते हैं, साधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो हमारे जीवन में भी
अच्छे से वर्षा होती है, फिर वो सुख की हो, पुण्य की हो, या तो फिर आपको जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी इस एकादशी से पूर्ण हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा एकादशी में एक वृक्ष की साधना करते हैं या तो फिर वृक्ष की पूजा करते हैं, तो इस दिन यानी ये पद्मा एकादशी के दिन हमें नीम के वृक्ष की साधना करनी है। यानी नीम का जो वृक्ष है उसको अच्छे से धूप दीप दिखाना है, उससे अच्छे से प्रार्थना करनी है, संकल्प करना है और कहना है कि तुम्हारा आशीर्वाद हम पे सदा ही बना रहे। बिना वृक्षों के वर्षा तो संभव नहीं है, तो वृक्षों को भी हमें उतना ही उसका जतन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए ताकि वर्षा की कोई कमी ना हो। हमारे किसान भाइयों के लिए भी वर्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं तो कहूँगी कि जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, वे ज़रूर ये एकादशी का व्रत कीजिए और हमारे श्री हरि की कृपा आप पे बनी रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।